राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्च के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो यह पर्व इस बार 6 और 7 मार्च को पड़ रहा है, परंतु इस बार बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हमें व्रत कब करना है, हम 6 मार्च को व्रत करें या 7 मार्च को। तो वही सब जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एकादशी का जो दिन होता है वह श्री हरि की उपासना के लिए होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि विजया एकादशी की सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी और व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि विजया एकादशी का महात्म्य, उसका महत्व क्या है। तो बात यह है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। पौराणिक कथा के अनुसार लंका जाने के लिए सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को वक्तालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा। ऋषि ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन मास की विजया एकादशी व्रत करने को कहा था और व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र जी ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर व्रत किया था और इस एकादशी का व्रत रखने के परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम जी ने लंका पर विजय हासिल की थी और रावण का वध किया। इसलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कार्य अधूरे हों, चाहे रुके हुए हों या किसी भी परिस्थितिवश टाले गए हों, वे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उन सभी कार्यों को करने में आपको विजय हासिल होती है। इस एकादशी को करने से इतना ज़्यादा पुण्य लाभ मिलता है कि आपके जो भी कार्य जो आपने बहुत समय से टाले हुए हैं या जो आप करने का सोच रहे हैं या फिर जिनमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, वे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले तो आपको सुबह स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है और श्री हरि विष्णु का जल से अभिषेक करना है। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल डालकर आपको अभिषेक करना है। फिर उसके बाद में श्री हरि विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए आप उनका पीले चंदन से और पीले पुष्प से उनकी पूजा करिए, उससे वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मंदिर में आपको घी का दीपक जलाना है। संभव हो तो इस दिन आपको व्रत ज़रूर रखना है और व्रत रखने से पहले जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आपने पूजा करना शुरू किया है, उसी समय आप व्रत करने का संकल्प ज़रूर लें, क्योंकि ये जितने भी व्रत हम करते हैं उनको प्रारंभ करने से पहले उनका संकल्प लेना, वो भी भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर उस व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा सही माना गया है। उससे हमारे द्वारा किए गए व्रत का पुण्य हमें पूरा प्राप्त होता है। उसके बाद में आपको विजया एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करना है। कथा कहना, आरती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना भी बहुत ही शुभ होता है। पूरी श्रद्धा के साथ में आप भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। इसके बाद में आपने जो कुछ भी मीठा बनाया हो, आप उसका भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि भोग के साथ में आपको तुलसी दल भी अर्पित करना है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु भगवान को तुलसी जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस भी भोजन आदि में अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको भोग में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य से करना है और साथ ही साथ अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। इससे होता क्या है कि जाने या अनजाने में हमसे व्रत की विधि में या पूजन की विधि में या फिर किसी भी जगह पर अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो हम भगवान से, श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं
और उससे हमारी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो उसके लिए हमें भगवान क्षमा कर देते हैं। तो अंत में क्षमा याचना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बार विजया एकादशी कौन सी तिथि को मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहेगी, 6 मार्च और 7 मार्च को पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हमें व्रत कौन से दिन करना है, हम 6 मार्च को करें या 7 मार्च को करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल विजया एकादशी की तिथि 6 और 7 मार्च 2024 दोनों दिन ही रहेगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन सुबह 6:30 बजे से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 7 मार्च के सुबह 4:13 तक रहेगी। क्योंकि हमारे जो भी व्रत त्योहार होते हैं, हम उदया तिथि के हिसाब से उन्हें मनाते हैं, जो कि सूर्योदय के साथ में जो तिथि शुरू होती है, हम उसके साथ ही उस त्योहार को उस दिन मानते हैं। तो जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए जो विजया एकादशी का व्रत होगा वो 6 मार्च के दिन रखा जाएगा। वहीं जो सन्यासी हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे श्रद्धालु 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जब एकादशी के व्रत 2 दिन होते हैं, तब जो गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी होती है और जो वैष्णव जन के लिए जो एकादशी होती है वो एक ही दिन होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए 2 दिन की एकादशी के व्रत माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो है पूरा जो एकादशी का व्रत है वो 6 मार्च के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि जो उसकी तिथि है, जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह से ही शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है। तो जो व्रत रहेगा वो पूरे दिन 6 मार्च को ही रहेगा। 7 मार्च के सूर्योदय से पहले ही जो एकादशी की तिथि है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए जो हमारा व्रत है वो 6 मार्च को ही रखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो एकादशी तिथि के जो शुभ मुहूर्त हैं, एक बार उनको फिर से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 बजे से, जिसका समापन होगा 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर। और अगर हम पारण की बात करते हैं, जो व्रत तोड़ने का समय होता है वो रहेगा 7 मार्च को दिन के 1:28 से 3:49 तक। अब देखिए, ये तो थी बात जो लोग 6 मार्च को व्रत करने वाले हैं वो 7 मार्च को पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो वैष्णव धर्म वाले हैं या जिनको मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत करना है, वो लोग 7 मार्च को अगर व्रत रखते हैं तो उनका पारण का जो समय रहेगा वो 8 मार्च को रहेगा। तो 8 मार्च को आपको पारण का जो समय रहेगा वह रहेगा सुबह 6:23 से 8:45 तक का। तो उम्मीद करती हूँ ये जो शुभ मुहूर्त है, जो तिथि है, उसको लेकर आपकी जो भी असमंजस की स्थिति थी वो थोड़ी साफ हुई होगी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।